Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, खानपुर. आज हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और हाइड्रेशन एनर्जी. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? The apparent charge that an atom of an element would carry in a compound is called oxidation state or oxidation number. हमने कहा किसी भी कंपाउंड के एक एलिमेंट के एक एटम पे जो ज़ाहिरी चार्ज बनता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल मीथेन के केस में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 और एक हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. कुछ एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पर. कार्बन डाइऑक्साइड का केस देखें, ऑक्सीजन की तादाद है 2, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 मल्टीप्लाई 2 तो -4, तो यकीनन कार्बन की है +4. कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो कार्बन है +2. एलिमेंटल स्टेट कार्बन, किसी भी एलिमेंट की जो फ्री एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा होती है 0. मीथेन के केस में एक कार्बन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तादाद है 4 तो ये हो जाएगा +4 तो यकीनन कार्बन की है -4. हाइड्रोजन H2 एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0. क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0. HCl क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, हाइड्रोजन की +1. सोडियम क्लोराइड ये एक आयोनिक कंपाउंड है. सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 जो उसके चार्ज के इक्वल है. क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, क्लोरीन की है -1. KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, ऑक्सीजन की तादाद है 4, एक ऑक्सीजन के -2, 4 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा -8. पोटाशियम एक की है +1, -8 में से प्लस जाएगा बचेगा -7 तो फिर मैग्नीज की कितना है +7. जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो यकीनन जिंक की है +2. कैल्शियम फ्लोराइड, एक फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, 2 की होगी -2 तो कैल्शियम की है जी +2. ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ओजोन एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0. HO2 ऑक्सीजन H की है +1 तो ऑक्सीजन की होगी -1/2, यानी इस वक्त ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है. H2O2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन की है +1, तादाद है 2 तो +2 हो गया तो यकीनन ऑक्सीजन एक की होगी -1, 2 की हो जाएगी -2. वाटर ऑक्सीजन की होती है -2 नॉर्मल तो H कितने 2 तो +2, एक की है +1. ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड -1, एक फ्लोरीन की है 2 की हो गई -2 तो ऑक्सीजन की है +2. अब है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ कंपाउंड. नेचर ऑफ कंपाउंड की बुनियाद पे 3 कैटेगरीज हैं: आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, फ्री एलिमेंटल स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स. आयोनिक कंपाउंड के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक एलिमेंट के एटम की वो इक्वल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन बाय द एटम. सोडियम क्लोराइड के केस में देखें, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन रिमूवल से बना है, उसका चार्ज है +1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी है +1. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है -1 तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट इस वक्त -1 है. कोवेलेंट कंपाउंड के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एलिमेंट की वो रिलेट करती है ग्रुप नंबर से. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी जो नॉर्मल एलिमेंट के केस हैं, यानी ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो हैं, वेदर ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि एलिमेंट का एटम का जो नेबरिंग एटम है वो उसकी निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फॉर एग्जांपल टिन क्लोराइड के केस में देखिए क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो टिन की ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव होगी, तो टिन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +4, जबकि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ऑक्सीजन स्टेट है -1. फिर है एलिमेंटल स्टेट के अंदर
ऑक्सीजन स्टेट फ्री एलिमेंट की हमेशा ज़ीरो होती है। फ्लोरीन की ज़ीरो, ब्रोमीन की ज़ीरो, ओजोन की ज़ीरो, नाइट्रोजन की भी ज़ीरो। अब है बेटा पीरियोडिक ट्रेंड। अक्रॉस द पीरियड देखें, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो ऑक्सीजन स्टेट रिलेट करती है ग्रुप नंबर से। पहले जो ग्रुप नंबर से रिलेट है उसमें देख लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट ए से लेकर फोर्थ तक ऑक्सीजन स्टेट पहले 4 ग्रुप के एलिमेंट्स की इक्वल होती है उसके ग्रुप नंबर के, जो कि इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम की हमेशा होती है +1, जो कि इसका ग्रुप नंबर है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ग्रुप सेकंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, हमेशा इनकी ऑक्सीजन स्टेट +2, जो कि इसके ग्रुप के नंबर है। और ग्रुप नंबर इस बुनियाद पे क्योंकि ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ थर्ड ए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम इज इक्वल टू +3, विच इज आल्सो अ ग्रुप नंबर। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ग्रुप फोर्थ एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम इक्वल टू +4, जो कि ऑलरेडी ग्रुप के इक्वल है। टॉप मेंबर जो हैं ग्रुप फोर्थ के, इनकी माइनस ऑक्सीजन स्टेट होती है हाइड्राइड्स के अंदर, जैसे मीथेन के केस में कार्बन देखें हाइड्रोजन +1 में है, 4 का +4 हो जाएगा तो एक कार्बन -4 के अंदर है। फिर है ग्रुप 5th से लेकर 7th ए तक। जो ग्रुप 5th से 7th ए तक है ना, ये 2 तरह की ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। एक ग्रुप नंबर की बुनियाद पे, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे। दूसरा वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल की बुनियाद पे। तो ग्रुप 5th ए 2 तरह की ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, +3 वैकेंसीज की बुनियाद पे, और ग्रुप जो 5 है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद की बुनियाद पे। तो ग्रुप 5th ए के एलिमेंट 2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, +3 वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल की बुनियाद पे, +5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बुनियाद पे। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं NCl3 और PCl3 में, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं HNO3 और H3PO4 में। नाइट्रोजन और फास्फोरस -3 भी शो करते हैं NH3 के अंदर और PH3 के अंदर, क्योंकि इस वक्त नाइट्रोजन और फास्फोरस हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ग्रुप 6 से एलिमेंट ये भी 2 तरह के ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, -2 और +6। -2 होती है वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल की बुनियाद पे, और +6 होती है इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन सल्फर -2 शो करते हैं वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में, +6 शो करते हैं SO3 और H2SO4 के केस में सल्फर। अब ऑक्सीजन सल्फर +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है OF2 और SCl2 के अंदर। सल्फर +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है SO2 के केस में, और H2SO3 की फर्स्ट ऑक्सीजन स्टेट जो है वो भी +4 में है। फिर है ग्रुप 7 है। ग्रुप 7A मोस्टली -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, जो कि इक्वल है वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। फ्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम -1 है HFHCl के केस में। +7 होती है इक्वल टू द वैकेंसीज, ये होता है पर क्लोरिक एसिड के केस में। ये पर हेलिक एसिड पढ़ेंगे आप आगे चल के, उसमें हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है +7। इन एडिशन कुछ केसेस हैं क्लोरीन और लोअर मेंबर, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल साइज एटम सिर्फ एक ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, जबकि जो क्लोरीन है उसके साथ बाकी लोअर मेंबर हैं वो +1 शो करते हैं हेलस एसिड के अंदर, +3 शो करते हैं हेलिक एसिड के अंदर, और +5 शो करते हैं पर हेलिक एसिड के केस में। सॉरी, ये हेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड और हेलिक एसिड, ये 3 केसेस हैं यहाँ पर। HXO हेलस एसिड, HXO2 हाइपोहेलस एसिड और HXO3 हेलिक एसिड। सॉरी, इसमें देखेंगे बेटा क्लोरीन और लोअर मेंबर +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं हाइपोहेलस एसिड में,
HXO को कहते हैं हाइपोहेलस एसिड, जबकि जो HXO2 है इसे बोलते हैं हेलस एसिड, इसमें होती है +3 ऑक्सीजन स्टेट। फिर है HXO3 हेलिक एसिड, इसमें हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है +5। फ्लोरीन एटम इनमें से -1 के अलावा कोई ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड स्मॉल साइज एटम, ये रिस्ट्रिक्ट होता है वैलेंस टू ऑक्टेट, यानी अपने ऑक्टेट वैलेंस शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही पूरे करता है। फिर है बेटा ग्रुप 8th एलिमेंट। ग्रुप 8th एलिमेंट शो करते हैं 0 ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, कोई वैकेंसी वैलेंस शेल में नहीं होती, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं 0 ग्रुप एलिमेंट्स। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इक्वल टू ग्रुप नंबर। जैसे कॉइनेज मेटल, फर्स्ट बी के एलिमेंट को बोलते हैं कॉइनेज मेटल, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर सिल्वर फर्स्ट बी में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड और सिल्वर क्लोराइड के केस में। जिंक कैडमियम मरकरी सेकंड बी के मेंबर हैं, जिसमें जिंक और कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिंक क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के केस में। वेनेडियम जो कि 5th बी का मेंबर है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड के केस में। क्रोमियम जो कि 6 बी का मेंबर है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पोटाशियम क्रोमेट के केस में। मैग्नीज जो कि 7 बी का मेंबर है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है KMnO4 के केस में। ट्रांजिशन एलिमेंट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्यों? ड्यू टू मोर देन 1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं इन कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल बेटा 3 तरह की फिलिंग होती है, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। जो डी ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, 10 का हाफ 5, 5 और 10 के अलावा डी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल फिलिंग को, यानी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल को। फिर है बेटे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दूसरा आर्टिकल। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल की टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है वो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ relatively loose electron in the outermost shell of atoms of elements, और ये यूजुअली होती है बिगर साइज के अंदर, जैसे मेटल्स के केस हैं। दूसरा होता है एस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड लैटिस। कोई क्रिस्टल्स आपके पास क्रिस्टल लैटिस बनी हुई है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे दैट शो ease of movement of electron in solid lattice। फिर है जी periodic trend। along the period electrical conductance decrease होती है along period due to decreasing size of atom। एटम का जब साइज कम होगा न्यूक्लियर होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा, वो टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम। एज द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है। अब देखिएगा कैसे। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ए के केस में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है, क्योंकि ये मेटल्स हैं। मेटालिक एटम्स का जब साइज टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली बाउंड होते जाएंगे, तो वो अवेलेबल होंगे फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगी। फिर है जी कंडक्टेंस इन ग्रुप फोर्थ एलिमेंट। बेटा कार्बन डायमंड के केस में नॉन कंडक्टर है, क्योंकि उसके चारों इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रली टाइटली बाउंड होते हैं, तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो कार्बन डायमंड के केस में नॉन कंडक्टर है। लेकिन ग्रेफाइट के केस में कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज, ये अपने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है
फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ये देखें 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री है, ये मूव करते हैं अलोंग द लेयर फ्रॉम 1 कार्बन टू द नेक्स्ट, जिससे ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी। जो लोअर मेंबर हैं ग्रुप 4 के वो फेयरली गुड कंडक्टर हैं ड्यू टू बीइंग लार्जर इन साइज एंड हैविंग लूज इलेक्ट्रॉन। कंडक्टेंस अगर ग्रुप 7 और 6 में देखें बेटा, ये नॉन मेटल हैं, ये ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके छोटे साइज होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं होते फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस फर्स्ट बी के केस में देखें, कॉइनेज मेटल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडक्टेंस रखते हैं, जबकि कंडक्टेंस ट्रांजिशन मेटल के केस में देखेंगे तो ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वेरी करती है अब्रप्टली, कि अचानक कहीं कम हो जाएगी कहीं ज़्यादा हो जाएगी, उनकी कोई रेगुलर ट्रेंड असाइन नहीं किया गया। फिर है बेटा हाइड्रेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water to form infinitely dilute solution is called hydration energy। बेटा अगर किसी गैशियस आयन को वाटर में डालें और वाटर के मॉलिक्यूल आयन डायपोल फोर्स के ज़रिए उसको टोटली तौर पे सराउंड करके इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दें, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे एच आयन की हाइड्रेशन एनर्जी है -1075 किलोजूल पर मोल। फिर है बेटा फैक्टर, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है 4 टू साइज रेशो ऑफ आयन पर। जितना 4 टू साइज रेशो ऑफ आयन ज़्यादा होगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पीरियोडिक ट्रेंड, अलोंग द पीरियड हाइड्रेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है क्योंकि 4 टू साइज रेशो इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मूव करें तो 4 टू साइज रेशो कम होने की वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। देखें लिथियम सोडियम, लिथियम की 4 डेंसिटी ज़्यादा है, 4 टू साइज रेशो ज़्यादा है, 4 डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, तो लिथियम की ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम। अगले ग्रुप में मैग्नीशियम कैल्शियम को देखें, मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, कैल्शियम की कम है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देखें, फ्लोरीन अपने ग्रुप मेंबर में हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी शो करता है। आई होप बेटा आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।